हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्यम शिवम फन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानने वाले हैं जिसे द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और जहां गौतम बुद्ध ने निवास किया हो और माउंट एवरेस्ट इस देश में सीना ताने खड़ा हो। आज हम नेपाल के बारे में ऐसी बातें जानने वाले हैं जो आप नहीं जानते होंगे और हम यह भी जानेंगे कि नेपाल इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं मनाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं नेपाल का सफर। नेपाल यह देश एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। यह देश भारत और चाइना के बीच बसा हुआ है। जैसा कि आपको पहले बताया, नेपाल को द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि 75% देश का हिस्सा पहाड़ों पर स्थित है। इस देश की राजधानी काठमांडू है। नेपाल का ऑफिशियल नाम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। नेपाल में नेपाली रुपया चलता है। और दोस्तों, नेपाल का झंडा दुनिया में इकलौता ऐसा झंडा है जो क्वाड्रिलेटरल आकार का नहीं है। एक फन फैक्ट यह भी है कि अगर आप नेपाल के मैप को 90 डिग्री में घुमाएंगे तो आपको पोर्तुगल के मैप जैसा नेपाल का भी मैप दिखेगा। नेपाल की आबादी लगभग 3 करोड़ है। नेपाल में 20% लोग शहरी क्षेत्र में स्थित है और 80% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। यहाँ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 साल है और लिटरेसी रेट 68% है। यहाँ का नेशनल खेल वॉलीबॉल है। 2008 में नेपाल से राजशाही को बर्खास्त करके नेपाल को डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन घोषित किया गया। नेपाल में लगभग 81% आबादी हिंदू धर्म को मानती है और लगभग 9% आबादी बुद्ध धर्म को मानती है। दोस्तों, नेपाल दुनिया का आखिरी हिंदू देश था जब तक उसे 2006 में सेक्युलर घोषित नहीं कर दिया। गाय नेपाल की राष्ट्रीय पशु है। यह गाय को मारना कानूनन जुर्म है, जिसके लिए आपको 12 साल तक सजा भी हो सकती है। नेपाल एक यंग आबादी वाला देश है जिसके आबादी के लगभग 60% लोग 30 साल के नीचे हैं। नेपाल में हम भारतीय बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के घूम सकते हैं। दोस्तों, नेपाल माउंटेनियर्स का सबसे पसंदीदा स्थल है। इस देश में दुनिया का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट है। यह तेंजिंग हिलरी या लुक्ला एयरपोर्ट इस नाम से जाना जाता है। यह डेंजरस है क्योंकि यह पहाड़ों में बना हुआ है और यह मौसम अक्सर बदलता रहता है और सफ़ेद धुंध छाई रहती है। इसके अलावा यहाँ के रनवे पर 12% ढाल है। इसके कारण यह लैंडिंग खतरनाक हो जाती है। एक मज़ेदार बात यह है कि नेपाल कभी किसी देश का कॉलोनी नहीं बना। हालांकि वह बाहरी ताकतों के इन्वेशन का शिकार जरूर बना है पर गुलाम नहीं बना। यानी कि नेपाल अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं बनाता। यह वीडियो देख रहे लगभग सभी को मालूम होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन आपको यही नेपाल में ही मिलेगा, जिसे दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। तो नेपाल के लोग इसे सागर माता के नाम से बुलाते हैं। आपको यह भी बता दूं कि दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 यहाँ नेपाल में ही स्थित है। और इसी के साथ टेक्टोनिक प्लेट के गतिविधियों के कारण यहाँ बार बार भूकंप आते रहते हैं। इसमें से सबसे घातक 2015 का भूकंप था जिसने काठमांडू में बहुत तबाही मचाई। इसका स्केल 7.8 मैग्नीट्यूड का था। इसकी भौगोलिक रचना की बात करें तो सबसे ऊपर आता है हिमालय पर्वतमाला, उसके बाद पहाड़ी इलाका और बाद में तराई इलाका। यह नेपाल के निचले भाग से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। यहाँ दुनिया की डीपेस्ट लेक है शेप ओक्सुंदो, टॉलेस्ट ग्रासलैंड है चितुआन, डीपेस्ट गोर्ज है कालीगंदिका, हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है टिलिको, अपर मोस्ट वैली ऑन अर्थ भी है अरुण वैली। और यहाँ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट केचना क्लान जो कि झापा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी जगह पर नेपाल में खेती ज़्यादा मात्रा में होती है क्योंकि यह बहुत ही उपजाऊ जमीन है जो कि बहुत सारे नदियों की देन है। नेपाल में स्थित हिमालय 3 प्रमुख रिवर सिस्टम का मुख्य है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अगर आपको लगता है कि नेपाल में पहाड़ों के अलावा और क्या ही होगा तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेपाल की राजधानी में ही यूनेस्को के 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ नेपाल में पैराग्लाइडिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, कायाकिंग, हाई एल्टीट्यूड मैराथन, बंजी जंपिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। और माउंटेनियरिंग तो है ही। और नेपाल में हिंदू तथा बुद्ध धर्म को मानने वालों के लिए बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं।
जैसे कि पशुपतिनाथ मंदिर और बुद्ध धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाने वाली जगह कपिलवस्तु लुम्बिनी। ऐसी कई सारे तीर्थस्थल है यहाँ नेपाल में। दोस्तों, नेपाल में लगभग 6000 फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पीसीज है। दुनिया के 2% ऑर्किड्स, 870 पक्षियों की प्रजातियां और 650 बटरफ्लाई की प्रजाति पाई जाती है। नेपाल को इसलिए कई बार अमेज़न ऑफ एशिया भी कहा जाता है। दोस्तों, यह नेपाल में एलिफेंट पोलो का आविष्कार हुआ था। इसकी उत्पत्ति नेपाल के मेघौली में हुई थी। दोस्तों, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार अभी 2021 चल रहा है, परंतु यह नेपाल में विक्रम संवत नेपाली कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, जो कि इंग्लिश कैलेंडर से 56 साल 8 महीने आगे है। यानी कि अब नेपाल में वर्ष 2077 चालू होगा। है ना कमाल की बात। ब्रिटिश के सेना में जो गुरखा रेजिमेंट है, उसमें सिर्फ नेपाल के लोग ही जा सकते हैं। गुरखा रेजिमेंट के जवानों को बहुत ताकतवर माना जाता है। उनके लगन और कुशलता के कारण वे आज भी ब्रिटिश आर्मी में अपना स्थान कायम रखे हुए हैं। नेपाल के लोगों के नाम कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जैसे कि सबसे ज्यादा देर तक हाथ मिलाने का रिकॉर्ड और दुनिया का सबसे छोटा आदमी। दोस्तों, एक बात और, नेपाल में कभी भी धर्म और जाति के मामले पर कभी भी दंगे या फसाद नहीं हुई है। अब बात करते हैं नेपाल के कुछ लोकप्रिय खाद्य वस्तुओं की। दोस्तों, नेपाल में दाल भात और तरकारी सबसे ज्यादा खाया जाता है। इसी के साथ यह मोमोज भी काफी लोकप्रिय है। दोस्तों, नेपाल में साप्ताहिक छुट्टी रविवार को न होकर शनिवार को होती है। दोस्तों, अब आपको दिखाते वो जगह जो आप अपने नेपाल टूर में शामिल कर सकते हैं। नंबर 1 पर है काठमांडू। नंबर 2 पर है पोखरा। नंबर 3 पर है पशुपतिनाथ मंदिर। नंबर 4 पर है नगरकोट। नंबर 5 पर है लुम्बिनी। नंबर 6 पर है बौद्धनाथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ सजेशन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।